आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गरीब सब्जी वाली बहू। ये कहानी है जयपुर की, जहाँ सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका छोटा भाई, माँ और पत्नी अनीता रहते थे। सूरज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पिता के जाने के बाद उसने अपने घर को संभाला था, जिसकी वजह से सूरज को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम करके अपना घर चलाना पड़ा। सूरज सब्जी का ठेला लगाता था, वह मेहनत करता था और अपने भाई को पढ़ाता था। कुछ समय बाद सूरज की शादी अनीता नाम की लड़की से हो जाती है। क्योंकि सूरज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है तो अनीता भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अनीता दिल की बहुत अच्छी थी और वो सूरज से बहुत प्यार करती थी और उसका साथ देती थी। एक दिन सूरज अनीता से कहता है, अनीता, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं हमेशा यही सोचता था कि जो भी मेरी पत्नी बनकर आएगी उसे शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाता हूँ और सारी कमाई अपनी माँ को देता हूँ। लेकिन तुमने मेरा ये भ्रम दूर कर दिया है। तुम जितना प्यार मुझसे करती हो उतना ही प्यार मेरे भाई और माँ से भी करती हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें अपना जीवन साथी पाकर मैं कितना खुश हूँ। अजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका परिवार भी तो मेरा परिवार है और मैं ये बात क्यों कहूँगी कि आप अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा मत उठाओ। वह आपका छोटा भाई है और पिताजी के जाने के बाद आपका ही फर्ज बनता है कि आप उसकी पढ़ाई कराओ। आप तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर भैया पढ़ लेंगे तो कल को हमारा ही परिवार आगे बढ़ेगा। सूरज अनीता की बातें सुनकर बहुत खुश होता है और वह सब बहुत खुशी से रहते थे। अनीता अपने देवर का और अपनी सास का और अपने पति का भी पूरा ध्यान रखती है। कुछ समय बाद उसके देवर का रिश्ता आने लगता है तो उसकी माँ सूरज से कहती है, बेटा सूरज, तेरे भाई के लिए रिश्ता आ रहा है। तू कहे तो लड़की देखने चलते हैं। वह अब नौकरी भी करने लगा है। तू भी अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाएगा। उसकी शादी हो जाएगी तो वह भी अपना घर संभाल लेगा। माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। आप लड़की देखो और भाई को भी दिखाओ। अगर उसको पसंद आती है तो शादी करा देते हैं। सूरज और उसका परिवार लड़की देख लेते हैं। उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। उसके भाई की शादी हो जाती है। सूरज यह देखकर बहुत खुश होता है। अब छोटे का भी अपना परिवार हो गया है। मुझे और मेहनत करनी होगी क्योंकि घर में एक सदस्य और बढ़ गया है। मुझे सबका ध्यान रखना है। किसी भी तरह की कमी किसी को नहीं आने दूंगा। सूरज और मेहनत और लगन से काम करने लगता है। एक दिन सूरज सब्जी मंडी से आ रहा था कि मंडी में उसे एक बैल ने बहुत तेज टक्कर मारी, जिसके कारण सूरज की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। फिर लोग सूरज को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर उसकी पत्नी से कहते हैं, देखिए, आपके पति की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसकी वजह से ये कुछ महीने तक कोई काम नहीं कर पाएंगे। इन्हें बेड रेस्ट ही करना होगा और उसके बाद में भी ये ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं पता। आप कुछ भी कीजिए, बस मेरे पति ठीक होने चाहिए। मुझे इनकी कमाई नहीं चाहिए, बस ये सही सलामत रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सूरज घर आ जाता है। जब यह बात उसके भाई की पत्नी को पता चलती है तो वह अपने पति से कहती है, देखिए, तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो चुका है। अब शायद वो कभी चल फिर नहीं पाएगा और अब हमारे ऊपर पूरे परिवार का खर्चा आ गया है। ऊपर से तुम्हारे भाई की दवाई का भी खर्च है। मैं नहीं चाहती कि तुम उनके ऊपर खर्चा करो। कल को मेरे बच्चा होगा तो मैं नहीं चाहती उनकी परवरिश में कोई भी कमी आए। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुम अपनी कमाई का एक भी हिस्सा उन्हें दोगे। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? ये मेरी टेंशन है ना। और तुम घर छोड़कर जाने की बात मत किया करो। मैं भैया का या भाभी का और माँ का खर्चा क्यों उठाऊंगा? मैं नहीं उठाऊंगा। और मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। मुझे अपने बच्चे के लिए पैसे जमा करने हैं। अगले दिन सूरज का भाई सूरज के सामने अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिला है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर वहाँ जा रहा हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? तुझे पता है ना, तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और तू ऐसे वक्त में उसे छोड़कर जाने की बात कर रहा है।
अब हमें तेरा ही सहारा है। इसकी दवाइयों का खर्चा भी उठाना है, फिर तेरी भाभी को भी घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। हम यह सब कैसे करेंगे? तू ही तो एक सहारा है। तू ही चला जाएगा तो ये घर कैसे चलेगा? और तेरे भाई का इलाज कैसे होगा? माँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं कमा रहा हूँ अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए। अगर मैं भाई और उसके परिवार का खर्चा उठा लूंगा तो मैं अपने लिए क्या बचा पाऊंगा? मेरी पत्नी भी मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं अपने घर में कलेश नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। मैं अपनी पत्नी को लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। सूरज का भाई घर छोड़कर चला जाता है। सूरज यह देखकर बहुत उदास हो जाता है और वह मन में सोचता है, जिस भाई के लिए मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, जिंदगी भर मेहनत करी, आज वही भाई मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दे रहा। फिर अनीता अपनी सास से कहती है, आप चिंता मत करिए माँ, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। यह घर भी चला लूंगी और इनकी दवाइयों का खर्चा भी उठा लूंगी। बस आप इनका ध्यान रखिएगा। पर तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है बेटा। तू कौन सा काम करेगी जिससे घर चल सके? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस बेटे पर मुझे इतना नाज था वह इतना नकारा निकला कि अपनी बीवी को लेकर यह घर छोड़कर चला गया। उसे माँ की और ना भाई की चिंता हुई। अनीता बहुत परेशान होती है और वह सोचती रहती है कि वह क्या करे जिससे घर चल सके। फिर उसके दिमाग में आता है, क्यों ना मैं मंडी जाकर सब्जी ले आऊं और अपने पति का काम आगे बढ़ाऊं। फिर वह अपने कुछ छोटे मोटे गहने बेच देती है जिनसे वह सब्जी खरीद लेती है और बाहर ठेला लगाकर सब्जी बेचती है। वह बहुत ईमानदार होती है और ताजी ताजी सब्जियां बेचती है, जिस कारण लोग उसकी सब्जी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह बहुत ही ताजी होती थी और वह उन्हें सही दाम में बेचती थी। एक दिन वह सड़क से गुजर रही थी तो एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी, आलू, टमाटर, भिंडी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। फिर एक औरत उस सब्जी वाले से 2 किलो आलू तोलने को कहती है। सब्जी वाला आलू तोलता है। तभी अनीता की नजर उसके तराजू पर पड़ती है। फिर वो सब्जी वाले से आकर कहती है, भैया ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने तराजू पर चुंबक लगाई हुई है और दाम तो ज्यादा ही है, साथ ही कम सब्जी उन्हें दे रहे हो। ये तो धोखा हुआ ना ग्राहक के साथ। और लोग आप पर भरोसा करते हैं, सब्जी लेते हैं, आप खाने के सामान में भी धोखाधड़ी करते हो। ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? सब्जी वाले को गुस्सा आता है। तू कौन होती है मुझे ये सब बोलने वाली? ये मेरा काम है, मुझे करने दे, जा यहाँ से। भैया मैं आपको समझा रही हूँ कि लोग हम पर भरोसा करके हमसे सामान खरीदते हैं। हमें अपने ग्राहक को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। ग्राहक नहीं देख रहा लेकिन भगवान तो देख रहा है। यह करना सही नहीं है। ऊपर जाकर भगवान को जवाब भी देना होता है। जो औरत सब्जी खरीद रही थी वह सब्जी वापस कर देती है और अनीता से कहती है, अब से हम तेरी ही सब्जी खरीदा करेंगे। तुम जैसी ईमानदार सब्जी वाली हमने आज तक नहीं देखी, इसलिए कल से तुम हमारे ही मोहल्ले में आना और यहाँ पर और कोई सब्जी वाला नहीं आएगा। हम सिर्फ तुमसे ही सब्जी खरीदेंगे। अगले दिन से पूरी मार्केट अनीता से ही सब्जी खरीदती है। वह बहुत मेहनत करती है और पैसे कमाने लगती है। उसका बहुत नाम होने लगता है। सब लोग उसी की सब्जी खरीदते हैं। वो अपने पति का इलाज भी करवाती है। धीरे धीरे उसका पति भी ठीक होने लगता है और फिर उसका पति भी उसका धीरे धीरे काम करने में मदद करने लगा और वो एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो सब्जी खुद बेचने लगता है और अनीता घर जाकर काम करने लगती है और कुछ समय बाद अनीता माँ बन जाती है और एक लड़के को जन्म देती है।